हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड को यूज़ करके कैसे हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। सो आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड बताया था, उसका एक एग्जाम्पल किया था। अब हम लोग देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड बहुत ईजी है, ठीक है। इनकम मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम मेथड से बेटा हम लोग क्या फाइंड करते हैं, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, ये निकालते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि NDPFC को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम। ऑल राइट, सो हम लोग NDPFC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम निकालनी है हमारे को इधर। सो इधर हमारे को क्या लेना है, सारी की सारी फैक्टर इनकम्स ले लेनी है। ऑल राइट, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, NDPFC। तो पहले हम लोग लेंगे बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑल राइट, सेकेंड इज ऑपरेटिंग surplus. Next is mixed income. So एक छोटा सा फॉर्मूला था NDPFC निकालने का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑल राइट, सो अगर आपको बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तो आप वो निकाल सकते हो। मैं भी उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस का भी अपने पास फॉर्मूला है, लेकिन मिक्स्ड इनकम का बेटा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मिक्स्ड इनकम अगर आपको गिवन है तो आप लिख दोगे, प्लस कर दोगे, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आप उसको क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसका मतलब ये है कि हम लोग एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं बेटा, कंपनसेट कर रहे हैं। हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, या फिर उनको रिटायरमेंट मिली है तो उनको पेंशन मिल रही है, या फिर एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आती है। ऑल राइट जी, सो इसको लिख लेते हैं, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। इधर पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, उसकी जगह पे कुछ और चीज दे रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑल राइट, सो ये चार चीज़ें आप प्लस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। सो अब आपको एक चीज़ और समझनी है, इधर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं वो बंदा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ठीक है, तो इधर कंपनसेशन कर रहा है वो। लेकिन अगर इधर ही आ जाए एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाए बेटा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो आपको उसको लिखना नहीं है, आपको उसको इसमें ऐड नहीं करना। ऑल राइट, सो इधर मैं लिख देती हूँ साइड में, अगर ऐसा लिखा हुआ जाए एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये बेटा आपको नहीं लेना। ऑल राइट, इसको कट कर दो ऐसे, इसको नहीं लेना। ऑल राइट जी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड नहीं करना। ऑल राइट, अब एक और चीज समझ लो बेटा। अब यही अगर मान लो इधर लिखा हुआ है ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन भी बेटा आपको इंक्लूड नहीं करना है। ऑल राइट, क्यों, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। ऑल राइट, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम है, हमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स लेनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी अगर आपको गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, सो ऑपरेटिंग सरप्लस आप सिंपल रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट,
ये चार चीज़ों को आपको ऐड करना है, आपको क्या आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ऑल राइट, रेंट अगर सीधा सीधा गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन जीरो ले लो। रॉयल्टी अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो जीरो ले लो। इंटरेस्ट भी अगेन अगर गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन तो जीरो लिख दो। ऑल राइट, लेकिन प्रॉफिट कभी कभी आपको सीधा सीधा गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट का भी अपने पास फॉर्मूला है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, बची कुछ इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस डिविडेंड। ऑल राइट, सो अगर आपको प्रॉफिट भी सीधा सीधा गिवन नहीं है, सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिविडेंड को प्लस कर दोगे और आपको क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। एंड देन आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एक साथ लिख के आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ऑल राइट, एक चीज़ और याद रखनी है बेटा आपको, रिटेन्ड अर्निंग्स अगर आपको सीधा सीधा गिवन नहीं है, सो उसके अदर नेम्स कुछ गिवन होंगे, ऐसे कॉर्पोरेट सेविंग्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बची कुछ इनकम जो होती है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर आपको सीधा सीधा गिवन नहीं है रिटेन्ड अर्निंग्स, तो या तो इन नेम से आपको गिवन हो सकता है। ऑल राइट जी, सो ये एक फॉर्मूला शीट पूरी की पूरी बन गई है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, आप अच्छे से इसको देख लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रेंट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। एंड सबसे पहले आपको एनडीपीएफसी ही निकालना है, सो सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एनडीपीएफसी फॉर्मूला क्या है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑल राइट, मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी गिवन है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड करना है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो इसको लिख भी लेते हैं एक बार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे को 1000 गिवन है, अभी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे तो उसमें लिख देंगे। एंड मिक्स्ड इनकम गिवन है आपको 1000। ऑल राइट, सो यू हैव टू फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का बेटा फॉर्मूला आप सबको पता है अच्छे से, तो उसका फॉर्मूला है बेटा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है। रेंट गिवन है बेटा 400, रॉयल्टी गिवन है 200, इंटरेस्ट गिवन है बेटा 500, प्रॉफिट गिवन है 500। सो इन सबको अगर आप मिलाते हो, सो आपका आ रहा है 1600। ऑल राइट जी, सो 1600 इधर हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। एंड अब इसको अगर पूरा प्लस कर दे तो 3600 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी होगा करोड़ में होगा तो आगे आप करोड़ लिख दोगे, इधर आप रुपीज़ का साइन लगा दोगे, ठीक है। लैक्स में होगा तो लैख लिख दोगे। ऑल राइट, सो जो भी आपको बोल रखा होगा ऊपर इन लैक्स या फिर इन करोड़, आपको उसमें लिख देना है और ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑल राइट जी, सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, तो आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड आपको बताऊंगी, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।